या तो उस संस्था में इन्होंने कोई गड़बड़ी कर रखी है या उसमें कोई इन्होंने उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी गड़बड़ियां उजागर न हो, इसलिए इस तरह का ये अवैधानिक अलोकतांत्रिक कार्रवाई करके वहां जाने से रोकते हैं। ये सरकार लोकतंत्र से डरती है, आवाजों से डरती है। केवल माल्यार्पण का कार्यक्रम था, क्यों रोका गया? क्या जेपीएनआईसी ये लोग बेचना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से डर गए हैं। ये कायर, डरपोक और ढोंगी सरकार का असली चरित्र उजागर हुआ है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जेपीएनआईसी पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दौरे से पहले केंद्र को सील कर दिया गया है। चारों तरफ सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता भी मोर्चा संभाले हुए हैं। वे इसके खिलाफ अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। सपा नेता लगातार उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिए हुए हैं। उन्होंने सरकार से कई तीखे सवाल पूछे हैं, सुनिए। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और न मौलिक स्वतंत्रता पर इनका कोई ध्यान है। वास्तव में जयप्रकाश नारायण जी हमारे आजादी लड़ाई के बड़े योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और उनको सभी पार्टियों के नेताओं का सम्मान प्राप्त था और इसीलिए आज उनकी जयंती पर हम लोग प्रतिवर्ष उनको सम्मान देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। पिछली बार भी इनको रोका गया था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कूद करके बैरिकेडिंग गए और उन्होंने वहां माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करके चले आए। मेरे समझ में नहीं आता किसी मूर्ति पर माल्यार्पण करने से कौन सा पहाड़ टूट जाता। या तो उस संस्था में इन्होंने कोई गड़बड़ी कर रखी है या उसमें कोई इन्होंने उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी गड़बड़ियां उजागर न हो, इसलिए इस तरह का ये अवैधानिक अलोकतांत्रिक कार्रवाई करके वहां जाने से रोकते हैं। एक अहम सवाल है सर, लखनऊ एलडीए के द्वारा एक पत्र जारी किया गया और बताया गया कि लखनऊ एलडीए की कहां तक बात करते हो, वो इसीलिए है ही है सरकार के इशारे पर जो चाहे उसको करें। उसमें को लेकर के कहा कि सुरक्षा, कौन सुरक्षा उसमें बिगड़ जाती। माल्यार्पण करना, झगड़ा करने तो कोई जा नहीं रहा था, कोई उसका कोई सामान उठाने तो जा नहीं रहा था, उसमें तोड़फोड़ करने तो कोई जा, केवल जयप्रकाश नारायण की मूर्ति थी उस पर माल्यार्पण करना था, तो इसमें कौन क्या बिगड़ जाता उनका एलडीए का, जिससे कोई नुकसान हो जाता। जाने से अनुमति नहीं दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, क्या स्थितियां अब रहेंगी, क्या आप लोग? अब देखिए स्थितियां आपके सामने जो बनेंगी आपके सामने आएंगी। निहायत शर्मनाक बात है। ये सरकार लोकतंत्र से डरती है, आवाजों से डरती है। केवल माल्यार्पण का कार्यक्रम था, क्यों रोका गया? क्या जेपीएनआईसी ये लोग बेचना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से डर गए हैं। हमारा संगठन यहाँ है, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ माल्यार्पण कर सकें। क्या लगता है वजह क्या है कि पिछली बार भी रोक दिया गया था, फान के जाना पड़ा था, इसका टीम लगा दिया गया? क्या वजह है कि इसी दिन, इससे पहले अखिलेश यादव को रोका जाता है? डर है कि या सम्मान नहीं है जेपी के लिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट हम लोगों ने बनाया, उसका रखरखाव नहीं किया, बेचना चाहते हैं। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि निहायत ही शर्मनाक बात है, ये लोकतंत्र नहीं है। सम्मान की बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ा आरोप लगाया है उनके ऊपर, क्या मतलब? जेपी का माल्यार्पण रोकना जेपी की विचारधारा का सम्मान न करना है। तो केवल ट्वीट करने से सम्मान नहीं होता है। हर नागरिक को यह हक है कि वो जेपी का सम्मान करे, आज उनको माल्यार्पण कर सके। ये कायर, डरपोक और ढोंगी सरकार का असली चरित्र उजागर हुआ है। ये उन विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। जब जयप्रकाश नारायण जी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब ये माफी मांग रहे थे। आजादी के बाद जब लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी हम लोग लड़ रहे हैं, तब ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। ये दिखाता है कि जो सरकार महापुरुषों का सम्मान तक करने नहीं देती, कितनी खोखली और कायर है। जिस तरह जयप्रकाश नारायण जी ने तत्कालीन सरकार भी नहीं रोक पाई और सरकार गिर गई, तो ये भी तानाशाही ध्वस्त हो जाएगी। इस तरह के इनके आचरण रहे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर वो माल्यार्पण करने जा रहे थे
तो सरकार का कौन सा अहंकार टकरा गया, कौन सा डर हो गया है, क्यों इतने हिले हुए, डरे हुए और सहमे हुए हैं कि महापुरुषों के नाम से इनको डर लगता है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि अंग्रेजों का राजनीतिक चरित्र और डीएनए इस पार्टी के पास है, जो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करे, कोई आंदोलन का सम्मान करे, किसी का माल्यार्पण करे। ये ढोंगियों की सरकार है, ढोंगियों की विदाई तय है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।